नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं पंडुकर सरकार जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गया है जो वो लगातार अपनी दरबार लगा रहे हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं, कुछ बीमारियां हैं उसका भी निराकरण करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं। पर्चा लिखने की जो प्रथा है, जो इन दिनों हम लगातार टीवी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लगातार 32 साल से वो कर रहे हैं। वो पहले से लिख लेते हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं और उनकी जो भविष्यवाणी है सटीक बैठती है। बहुत सारे विषय हैं इन दिनों जो है महाराज, गुरुदेव, भविष्यवाणी, पर्चा लिखना, क्या सच्चा क्या झूठा, बहुत बात हो रही है, बहुत बहस हो रही है। तो चलिए हम पंडुकर सरकार जी से डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सब क्या है, कितनी सच्चाई है और ये कितना कुछ जो है इससे जनता का भला होता है। पंडुकर सरकार जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से, सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत पंडुकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, परमात्मा में ही विश्वास रखें। यही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है। अभी जो चर्चा चल रही उसमें उस विषय पे मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले तो आप लगातार 32 साल से जो है अपना दरबार लगा रहे हैं, भक्तों से मिलते हैं, पर्चे लिखते हैं, जो उनके कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट है, उसका भी आप निराकरण करते हैं और भविष्यवाणी भी एक तरह से अगर हम कह सकते हैं, पर्चा लिखने का जो है वो जो प्रथा अब आ रही है चलन में वो लगातार। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये पर्चा है मेरे पास, ये है 2012 का। तब पंडुकर सरकार से मैं लगभग 1-2 साल पहले मिली थी और उस समय का ये पर्चा है, आज भी मेरे पास है। तो मैं जानना चाहूँगी गुरुजी, जो ये पर्चा लिखने की प्रथा है, थोड़ा सा ये बताइए ये क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है? और कई लोग जो कहते हैं कि अंधविश्वास है, कई लोग कहते हैं नहीं ये चमत्कार है, क्या है? देखिए, ये भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पर ये सनातन भूमि है जहाँ पर भगवान स्वयं राम, स्वयं श्री कृष्ण, देवी देवता, ऋषि महर्षि, परमहंस, विवेकानंद स्वामी, क्रांतिकारी, तात्या टोपे, महालक्ष्मी बाई, झलकारी बाई, एक से एक योद्धा इस धरातल पर आए और एक से एक विद्वान इस धरातल पर घूमे और इस भारत भूमि में एक से एक ऋषि महर्षियों की ये भूमि है। ये कोई नई विधा नहीं है, ये अध्यात्म इतना प्राचीन है, ये भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। आदि काल से ही सनातन स्थापित है। पर्चा लिखने का सवाल यह है कि पर्चा लिख कौन रहा है, पर्चा में लिखा क्या जा रहा है, पर्चा का सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है। ऐसा तो नहीं कि पर्चा रीड कर लिया जाता हो, माइंड कर लिया जाता हो, मौखात बोल दिया जाता हो और रिक्त स्थान को एक क्षण में भर दिया जाता हो, या पूर्व से ही कोई सेटिंग से किसी को बैठा रहा गया हो। क्या वो पहले से उनके कोई किराए के कार्यकर्ता तो नहीं बैठे कि जिसको उठाएंगे वो अपने को उठाएंगे, उसके ही बारे में बताएंगे। जब कोई दूसरा पूछने आएगा तो कह देंगे कि नहीं, पहले उनके नंबर आएंगे जो पहले से बैठे हैं, क्योंकि बेचारे वो 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। इसकी दुहाई, इसका अनुशासन देते हुए जो चतुर तेज चालाक जाते हैं उनको नहीं बताते। महाभारत में संजय के पास एक दृष्टि थी। 18 पर्व का जो महायुद्ध हुआ, जिसमें द्वैपायन श्री कृष्ण महाराज वेद व्यास जी द्वारा, पार्शर जी द्वारा, महाराज वेद व्यास जी द्वारा पार्शर जी के पुत्र थे और श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज संजय को दिव्य दृष्टि विरासत में दी और कुछ क्षण के लिए दी, जब तक के लिए वो सीमा थी, अवधि थी जितने में वो युद्ध चलना था। और सभी चैनलों की प्रेगनेंसी दे दी उनने कि आप जिस चैनल पे मोड़ पे चलाएंगे वही दिखाई देगा। आप ये देख पाएंगे कि इस समय युद्ध किससे चल रहा है, ये देख पाएंगे कि आप इस समय क्या हो रहा है,
अर्जुन कहाँ है, नकुल कहाँ है, सहदेव कहाँ है, दुर्योधन कहाँ है, कर्ण कहाँ है, अश्वत्थामा कहाँ है, कृपाचार्य कहाँ है, भीष्म पितामह कहाँ है, कृतवर्मा कहाँ है, सबके चैनल की नेटवर्क फ्रीक्वेंसी दे दी रखी थी। तो ये विद्या द्वापर से तो सिद्ध होती है, द्वापर में ये सिद्ध हुई है, त्रेता में भी सिद्ध हुई है, सतयुग में भी ये सिद्ध हुई है कि वाल्मीकि जी ने 11,000 वर्ष पूर्व राम जी का जन्म अवतरण होने से पहले रामायण राम कथा वृत्त इतिहास उस जमाने की बुक आज का महाग्रंथ पंचम वेद की कहा जाए तो कम नहीं है। वाल्मीकि रामायण प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें राम जी का बिफोर आने से पहले भविष्य लिख दिया गया कि अयोध्या में अब क्या होने वाला है, अयोध्या के राज्य में राजपुत्रों के साथ क्या घटना होंगी, कैसे उनकी उत्पत्ति होगी। तो वाल्मीकि जी आदि कवि त्रिकालदर्शी हुए और कली काल तक प्रभाव पता रहा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में चंद्रवरदाई नामक जो ब्राह्मण था वह भी देवी भक्त होने से सुल्तान को यह बता दिया कि इतनी दूरी पर बैठा है और काव्य के माध्यम से बोल दिया कि 4 गज 8 अंगुल प्रमाण ता पर है सुल्तान मच चुके चौहान। तो माता भगवती की कृपा से उन्होंने नाप लिया, तौल लिया और अपने शिष्य, अपने मित्र को, अपने भाई को, अब पुरोहित और राजपुरोहित पंडित होने के कारण उन्होंने संकेत दे दिया और पृथ्वीराज ने शब्द वेदीवान से भेज दिया। मुझे 32 वर्ष भारत में भ्रमण करते करते हो गया। तो पर्चा ट्रिक से बना रहे हैं, किसी मैजिकल से बना रहे हैं, किसी स्केल से बना रहे हैं, विज्ञान पद्धति से बना रहे हैं, कि सूत्रों से जानकारी लेकर बना रहे हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया पर देखा गया कि किसी बाबा जी ने, किसी संत ने उनके वही बताया जो सोशल मीडिया पर दर्ज था और वही बताया, उस पर 24 घंटे भी नहीं हो पाए, लोगों ने कह दिया यहां से पढ़ के बताया। तो इसमें संतों को नीचे देखना पड़ा। अरे उसके अतिरिक्त बताना चाहिए था। दुनिया को मानती, उनका एक एटीएम नंबर बता देते, उनका एक नोट नंबर बता देते। पहले तो नोट नंबर बताना, एटीएम नंबर बताना, किसी बैंक अकाउंट नंबर बताना, ये कानून के अपराध के अंतर्गत है। इससे क्राइम भी घट सकता है यदि कोई बताए। और रहा सवाल नाम और मोबाइल नंबर बताने से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वो होता है जिससे कह दिया जाए तुम्हारा काम फलानी तारीख में होगा और उस तारीख में हो जाए, उसकी दिशा मनोदशा सुधर जाए, उसके ग्रह अनुकूल हो जाए और सफलता प्राप्त हो जाए, तभी चमत्कार होता है। समस्या बताने से, पूछने से चमत्कार नहीं होता। यदि मैं कुछ यहां से बता दूं चमत्कार नहीं है, ये तो हमारा रोज का काम है। डॉक्टर भी दवा लिखता है, एक्सरा होता तो क्या चमत्कार है? जब वो ठीक हो जाता है तो कहते हैं अरे साहब फलाने डॉक्टर की दवाई तो जादू हो गई। तो जरूरी नहीं कि सब लोग पंडों के नाम से खुश हो जाए, जरूरी नहीं कि सब लोग तीर्थ जाए। जहां जिसकी स्वादा मिल जाती है, जहां समाधान मिल जाता है, उसके लिए वो स्थान परमात्मा में, ईश्वरवाद में ही दिखने लगता है और उसको भगवान स्वरूप दिखता है। जिसको समाधान मिल जाए उसको चमत्कार, वो उसके लिए वो चमत्कार हो गया। तो पंडोकर सरकार, आप लगातार 32 वर्ष से चमत्कार कर रहे हैं जी, इसके पीछे क्या? देखिए बहन, मैं चमत्कार नहीं करता हूं। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बता देता हूं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूं। मैं अपनी अमुक व्यक्ति प्रश्न लेके आता है, उस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, उसको समाधान बताता हूं। जो मेरे पास विधा है, जिस विधा से हम समझते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मेरा जिससे मैं समझता हूं उसके माध्यम से मैं बता देता हूं और बताने के बाद वो फलीभूत हो जाता है। तो समय आ जाने पर उस परिवार के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए चमत्कार है। उसके बगल वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा तो हो गया, होना ही होगा, हमारा हो जाए तो हम जाने, हमारा हो जाए तो हम जाने। तो चमत्कार हम नहीं करते। हमारे यहाँ तो रोज की प्रक्रिया है भविष्य की गणना करना और उसके बारे में बताना, उसको सही दिशा देना, और जब उसका काम हो जाता है तब चमत्कार होता है। बताने मात्र से चमत्कार नहीं होता। आपके ही जो जवाब है उसमें मेरा सवाल है कि जो आजकल लोग कह रहे हैं, और ये जो है हम नोटिस कर रहे हैं कि जितने हिंदू धर्म के जो हैं गुरु हैं, महाराज हैं, बाबा हैं, उनको पाखंड साबित करने की एक होड़ सी है और अन्य जो धर्म है उनके ऊपर सवाल नहीं उठ रहा। ऐसा है कि संत जो हैं, जो वास्तविक संत हैं, जो वास्तविक योगी हैं, जो जपी अनुष्ठानी हैं और जो योग साधना में लगे हुए हैं, वो कभी पाखंडवादी नहीं हो सकते। वो पाखंडवाद
उनको घेर ही नहीं सकता, उनके ऊपर किसी की माया नहीं चल सकती, उनके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं चलता, क्योंकि वो परमात्मा के अनुशासन में रहते हैं। परंतु कुछ तथाकथित कुछ दो पैसा कमाने के लिए ट्रिक, जादू, कोई स्किल, कोई केमिकल्स के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नज़र चुराते हैं। जैसे मदारी जादू दिखाता है, ऐसे कई बाबाओं के आभरण पहनकर और वो सनातनी की वोट में अपनी दुकान चमकाते हैं, पकड़ जाते हैं तो सनातन बदनाम होता है, संत बदनाम होते हैं, वो मजे मारते हैं, 2-4 महीने जेल में रह के जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए जब तक खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासन मीडिया को करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करना चाहिए, प्रिंट मीडिया को करना चाहिए, शासन को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों पर जो अंधविश्वास फैलाते हैं, इनके ऊपर पहले खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, खुफिया तंत्र के माध्यम से पता लगा लिया जाना चाहिए कि यहां पर वास्तविक सत्य है कि नहीं। यदि सत्य है तो छोड़ दिया जाए, चलने दें, उसको संरक्षण मिले, और यदि असत्य है तो वहीं बंद करा दिया जाए। मैं यहां प्रदेश की सरकारों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकारों से भी, मैं भारतवर्ष के सरकारों से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर परीक्षण होना चाहिए। अपने अपने प्रदेश में इस तरह के कोई जादू टोना चल रहा है, या कोई झाड़ फूक कर रहा है, या कोई भविष्य बता रहा है, तो वहां का शासन प्रशासन पहले खोज करे, और खोज करने के बाद उचित दिखाई दे तो क्लीन चिट दे दिया जाए। ऊपर तक आईबी तक भी बता दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बता दिया जाए कि बाबा चोखा है और ठीक मार्गदर्शन कर रहा है, ठीक परंपरा के तहत चल रहा है। तो इससे देश का नाम होगा, और ये सबसे बड़ा विषय बिंदु है। यदि ये ऐसा हो जाएगा, प्रदेश की सरकारें जब अनेक खुफिया एजेंसियों के पीछे एजेंसियां लगाते हैं, ऐसे बाबाओं के पीछे लगा दिया जाए, तो जो कालनेमी नौटंकीबाज हैं, आडंबरी हैं, जो सनातन को नष्ट कर रहे हैं, देश को बदनाम करा रहे हैं, साधु संतों को नीचा करा रहे हैं, मठ मंदिरों की बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसे बाबाओं को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं लगता जैसे कि जो डॉक्टर बनते हैं उनको कुछ पढ़ाई करके डिग्री लेनी पड़ती, इंजीनियर को लेनी पड़ती, हर एक आदमी आईएएस आईपीएस, केवल 2 चीज़ जो है हमारे देश में, एक पॉलिटिशियन हो गए जिनके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, वैसे ही धर्मगुरु भी के लिए भी कुछ नहीं है। कोई ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए, कुछ ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूं ना, मैं लंबे समय से इसकी मांग कर रहा हूं, रामराज की स्थापना हो। अपने अपने प्रदेशों में जो सांस्कृतिक विभाग है उसमें ही एक दूसरा विभाग और बना दिया जाए, उसमें साधु संतों को समाहित किया जाए, उसका मंत्री संतरी बनाया जाए, उनको राज्य मंत्री बनाया जाए, ब्राह्मणों को, संतों को, सभी जाति पंथ के योगियों को उसमें समाहित किया जाए। और जैसे ज्योतिष, पराशक्ति अध्यात्म का दूसरा भाग है ज्योतिष, जिसको गणित कहा जाता है, इसकी पीएचडी होती है। इसको कोई भी अंधविश्वास नहीं कहता, कोई भी अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन हमारा ही तो नाती पोता है जिसके पास डिग्री है, लेकिन दद्दा के पास नहीं है, बाबा के पास नहीं है, पिताजी के पास नहीं है, बेटा के पास है। लेकिन हमें यह खुशी है कि बेटा पास तो है। हम 2 में हमको बंद कर भी दिया जाए तो हम ज्योतिष के माध्यम से बताने लगेंगे। हम तो ज्योतिष को हमेशा कहते हैं, ज्योतिष वो बता सकता है जो अध्यात्म पराशक्तियों के माध्यम से बताया जा सकता है, वो ज्योतिष भी बता सकता है। बस ज्योतिष का आचार विद्वान हो तब, और इसकी पढ़ाई हो, इसकी पीएचडी हो, इसका विद्यालय हो, अच्छे संतों ब्राह्मणों की खोज हो, अच्छे सनातनियों की खोज हो, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल हो, इसका कॉलेज हो, इसकी एक डिग्री की परंपरा हो, तो इसकी महत्ता बढ़ेगी। आने वाले समय में आपने कहा जैसे नेताओं के लिए कोई कानून नहीं, कोई योग्यता नहीं, ऐसे संतों की, क्योंकि संतों के पास इतने ग्रंथ हैं कि किसी भी विषय के विशेषज्ञ के पास इतने विषय नहीं है। हमारे यहाँ 6-7 उपनिषद, 18 पुराण, वेद वेदांग और अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, भौगोल, संपूर्ण, तो आप लोगों के पास तो 1-1, 2-2 विभाग होंगे। हमारे पास तो इतने ग्रंथ हैं, तब संत बन पाते। तो इतना किसी पर टाइम ही नहीं, उम्र निकल जाएगी। इसीलिए हम लोग अध्यात्म के दम पर चलते हैं, डॉक्टर चलते हैं अपनी डिग्री और पढ़ाई के दम पर, इतिहास और उसकी स्टोरी पर, और हम चलते हैं परमात्मा की स्टोरी पर, परमात्मा के द्वारा, संतों के द्वारा निकली हुई वाणी पर हम उसका शोध करते हैं। तभी तो हम गुरुजी बसते हैं। और आपको कितनी देर पूछते लोग, जब तक उनको फंस जाते हैं आपसे। हमारे पास तो जब जब मिलेंगे तब तब पालागे करना है, नहीं ना मालूम किस मोड़ पे हमसे आपको ग्रह ज्योतिष दिखाना आना पड़े। कभी आपके भूत लग जाए आपको, कभी दिनचर्या आपकी ग्रह चक्र बदल जाए। तो ब्राह्मण और संत योगी 24 घंटे पदाधीश है,
जो पद से कभी नहीं हट सकता। पढ़ना लिखने वाला नौकरी करने वाला व्यक्ति 60 साल तक के लिए है, लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक मैं मंदिर में रहूंगा, तब तक मैं महाराज बचता रहूंगा और पंडोकर सरकार बजूंगा। तो इसलिए हम सभी के पदों का सम्मान करते हैं। शासन प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इसकी डिग्री होना चाहिए। चूंकि भूत प्रेत की अभी आपने बात की, तो इसको लेके बहुत बार सवाल उठते हैं। भूत प्रेत होते हैं, आप कैसे उसको भगाते हैं? ये सबके मन में जिज्ञासा रहती है। हम भूत प्रेत ऐसे भगाते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब हम अपने इष्ट का जय घोष करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और जब लाइट ऊर्जा बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही भूत भाग जाते हैं। भूत में दम कितनी होती है, चोर में दम कितनी होती है। एक सारण बज जाए धोखे से भी, बच्चों का खिलौना का भी सारण बज जाए और चोरी चोर कर रहा हो तो भाग जाते हैं, अरे पुलिस आ गई। ऐसे ही भूत भाग जाते हैं जब हनुमान जी की आवाज के हुंकार उठती है, राम नाम की गर्जना से यम के दूत भी तर्राते हैं। ये तो भूत है। और आप जो विकलांग लोग आते हैं, जो शारीरिक कष्ट के साथ आपके जो दरबार में आते हैं, आप उनको कैसे ठीक कर पाते हैं? ये क्या चमत्कार? देखिए, मैं चमत्कार नहीं करता हूं। जो भूत बाधा प्रेत बाधा के द्वारा जो मरीज हैं, जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो मंदिरों से और मठों से और झाड़ फूक से, मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, अथर्ववेद के माध्यम से, औषधि के माध्यम से ठीक किया जाता है। जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि भैया हमने संपूर्ण दवाइयां चला ली, अब तो ये इस बीमारी की अब दवा कुछ बची नहीं है, अब ईश्वर जाने, तब फिर वो आके पंडोकर सगा की शरण लेता है और हनुमान जी की दवा से लाभ हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनके पास सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं। तो इसलिए गुरु शरण माने नथिंग, हनुमान जी पंडोकर सरकार माने सब कुछ है। इसलिए हनुमान जी पंडोकर सरकार की चौखट पे जाएं, मत्था लगाएं, सब काम पूरे हो जाएंगे। और अप्रैल माह से निःशुल्क हो रहा है। यदि कोई सोचता है कि वहां पैसा लगता है, अप्रैल माह के बाद कोई पैसा नहीं लगेगा, बस समय लेके जाना, 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने, क्योंकि जैसी बीटिंग होगी उसी बीटिंग के तहत पर नंबर आएगा। और जिनके पास टाइम नहीं है तो दान दे करके पीछे के रास्ते से आ जाना। मतलब पीछे का रास्ता आपके यहाँ भी खुला हुआ है। अर्थ की व्यवस्था नहीं बनती है भाई। बात करते हैं हम अंधविश्वास। अंधविश्वास की बहुत बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अंधविश्वास, यदि जहां विश्वास है वहां अंधविश्वास तो आ ही नहीं सकता, और जहां अंधविश्वास है वहां विश्वास जरूर पहुंच सकता है। यदि थोड़ा दिल में आपको ये आ जाए कि हनुमान जी बचा लेंगे, तो आपको इतना ही कहना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कैपितो लोग जाकर। जैसे आपने ये कहा, विश्वास जागा और अंधविश्वास भाग जाएगा, वहां अंधेरा रहेगा ही नहीं। तो श्याम जी नागपुर लगातार सबको बुला रहे हैं, कह रहे अरे हैं वो क्या है, वो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, इनको पागल खाने आगरे में डाल दो। हम बात करते हैं अब बागेश्वर धाम की। जी, आप 32 साल से लगातार जो है ये दरबार कर रहे हैं, पर्चे लिख रहे हैं। उनको 2 से 3 साल हुए हैं अभी, और उनकी जो अभी हम देखें जो यश अगर हम कह सकते हैं तो वो चरम पे है। बीच में जैसे बिजनेस राइवलरी होती है, वैसे आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल राइवलरी थी। हालांकि दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आप दोनों को मंच पे बुलाया और आप लोगों ने एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई का, तो अभी क्या स्थिति है? नहीं, हम बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। और आप हमारी बहन है, वो तो हमेशा रहेगा। आप कभी कहीं मिलना तो भी आपको बहन ही बोलेंगे, और वो छोटा भाई तो हमेशा छोटा ही बोलूंगा, चाहे वो कितना बड़ा पहुंच जाए। उम्र तो हमारी पहले आगे जाएगी ना, तो हम तो हमेशा बड़े रहेंगे। तो इसलिए वो छोटा भाई है और धर्म का काम कर रहा है, और सभी जितने भी साधकगण हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब कृपा पात्र हैं। जैसे कि ब्रह्मेश्वर सरकार है, बंगेश्वर सरकार है, लहरन सरकार है, और भी घोटा सरकार है ना, किले सरकार है, हजारों सरकारें हैं। हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करते, समझ में आए तो बताना, नहीं आए तो मौन रहना अच्छी बात है। हमारे बुंदेलखंड में 24 सरकारें हैं, जिसमें डॉक्टर हनुमान हैं, डॉक्टर दंदरू सरकार हैं, रावतपुरा सरकार हैं, ओरछा सरकार, धाम, सभी सरकारों के राजा बैठे हुए हैं। और देवंतों में वो राजाओं के राजा हैं, राम जी महाराज अखंड ब्रह्मांड नायक, सभी राजाओं के मालिक हैं। लेकिन देवंतों में, सिद्धों में राजाओं के राजा, महाराजा परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हैं, जिनका डंका पूरे भारत में नहीं देश विदेशों में गूंज रहा है। लेकिन बीच में आपको बागेश्वर धाम जी ने छलिया भी बुलाया था। देखिए, ना तो हमने उनको छलिया बोला, ना उनने हमको छलिया बोला, ना हम छलिया हैं। छलिया तो एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है कन्हैया बांके बिहारी, और ना तो बांके बिहारी वो हैं, ना हम हैं। हम एक साधारण मानव हैं। यदि आपको कहीं छल लग रहा हो तो जरूर छलिया है, तुम्हारे साथ छल किया हो तो बताएं।
बट अभी आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल राइवलरी है या भाई भाई एकदम? नहीं नहीं, हमारा सभी से एकता है, हमारा कोई विरोध नहीं है। और सभी संत महंत और सभी गुरु लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। कोई काम ऐसा ना करे, हम हो या कोई भी हो, सभी से मेरा कृत प्रार्थना है, मेरी भी कमी हो तो बताएं जिससे हम सुधार करेंगे। क्योंकि राष्ट्र हित में रहे, देश हित में रहे, सनातन के लिए अच्छा रहे। ऐसा काम कोई ना करे जिसमें पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद लोग कहें ये चीटिंग थी और ये ट्रिक पकड़ी गई, और फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। सनातन का बहुत बड़ा अपमान होने वाला है या हो जाएगा यदि कोई फर्जी लोग हों। कोई, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जो जितने भी लोग नौटंकीबाज हैं, जादू के तमाशा दिखा रहे हैं और उनके पास कोई पर्चा बनाने की विधि नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ऐसे बेवकूफ ना बनाए, नहीं इससे सनातन का नुकसान होगा। पर धाम जी ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है, उसकी उन्होंने जो है बात की है, आप क्या सोचते हैं? हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के सहयोगी हैं, लेकिन पहले राम राज्य की स्थापना हो, स्वतः हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने में, इसकी मिशन चलाने में हमारा परिवार बटेगा, हमारा घर टूटेगा। आप देखिए आज पाकिस्तान रो रहा है, बगल में कष्ट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे थे, वो भूमि हमारी थी। आज वहां लोग बिलख रहे हैं, खाने को नहीं है, कष्ट नहीं हो रहा? हम लोग जब टूर्नामेंट क्रिकेट होती है, हम उसमें क्या क्या नहीं कर देते हैं कि आज पाकिस्तान से आज बगल में रो रहा है ना, तो आंखों में पानी आ रहा है ना, दर्द हो रहा है ना। आज और हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर और बंटवारा कराना चाहते। हम चाहते हैं श्री राम राज्य की स्थापना हो, सभी जाति संप्रदाय मिलकर के एक छत के नीचे एक साथ बैठ करके परमात्मा का चिंतन करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देवें। ये मेरी परिकल्पना है और इस पर काम हमारे शिष्टमंडल कर रहा है। पंडों का सरकार से मुखर होकर आवाज उठाई जा रही है। शासन प्रशासन से भी मांग के लिए हमारा ट्रस्ट निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं खुद और मेरे शिष्य निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। आपने बीच में आपने जो भविष्यवाणी की थी, आपने इमरती देवी को बताया था कि आपके ही जो है सरकार के एक मंत्री ने आपको हराया, उसके बाद जो है बहुत कंट्रोवर्सी। मैंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि आपके ही घर से ही आपको इस साथ ऐसा हुआ है, यदि डबरा में कार्यक्रम होगा तो भविष्य में बता दिया जाएगा। क्योंकि दूसरे के कार्यक्रम में भंग लगाना या किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ना हमारा कर्म कर्तव्य नहीं बनता। हमारा कार्यक्रम बनाने का, सजोने का, एक साथ दिव्य बनाने का काम होता है। हम दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, जया किशोरी जी के कार्यक्रम में। वहाँ मेरा पहले से कोई जाना नहीं था, लेकिन उसमें आमंत्रण होने के कारण उस मंच पर आशीर्वाद के लिए गए थे। उन्होंने निवेदन किया तो 2-4 पर्चियाँ बनाई, उसमें इमरती जी का पर्चा बना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसका आप लोग जिक्र कर रही हैं। समय आने पर पता लगेगा, हम पर्चा बनाएंगे और वो पूछेंगी तो मैं स्पष्ट कर दूंगा। आपको तो पता है कि मैं अपने जो मुख में आ गया बोल देता हूं, फिर भलाई रिश्ते भलाई दूर दूर हो जाएं, लेकिन सत्य के बाद एक दिन भाई याद आता है कि पंडोकर सरकार ने कहा था, वो ही हुआ। मैं भी अपनी पुरानी पर्ची आपके पास लेके आई हूँ 2012 का। अब एक सवाल पूछूंगी, चूंकि आप पर्चे बनाते हैं, भविष्य देख सकते हैं। अभी जो है मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ कह पाएंगे आप? देखिए, हमारे लिए सर्वदल हमारे हैं, सर्वदल के मानने वाले लोग हमारे हैं। हमको कांग्रेस के लोग भी बहुत चाहते हैं, हमको भाजपा के लोग भी बहुत चाहते हैं। सभी पालागे बोलते हैं, सभी चरण स्पर्श करते हैं, सभी आशीर्वाद की कामना करते हैं और सभी जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तीर्थ से जुड़े हैं, किसी ना किसी तीर्थ में सब लोग जाते हैं। मैं किसी एक तरफा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जब चुनाव आ जाएगा और टिकट बढ़ जाएंगे तो भविष्यवाणी जरूर कर दूंगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अभी हाल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा बहुत प्रबल है। और यहाँ पे जैसे बार बार बात होती है कि सत्ता संगठन के चेहरे बदल सकते हैं, तो इसको लेके कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, चेहरे बदले जा सकते हैं या नहीं बदले जा सकते। मुझे बहन, आप नारद का पूरा परिवार समाहित है, हमको घेर के बंद करके रखा है। हमें लगता है कि आप गन और रख दीजिए, सब कहलवा लीजिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि चेहरे तो बदलते बदलते रहते हैं और हम इतना चाहते हैं सर्व जनता से कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी सरकार चुने जो हमारा प्रदेश को खुशहाल रखे। कि इन दिनों हम देख रहे हैं राजनीति, राजनेता धर्म का बहुत सहारा ले रहे हैं। यही तो बात है, यही तो बड़ी खुशी की बात है कि सब में सद्बुद्धि आ गई है। यही हनुमान जी पंडोकर सरकार की लीला का दर्शन कर रहे हैं कि नेता जब मानते नहीं थे, अनेक विचारधारा के लोग नहीं मानते थे, आज मंदिरों के गुरुओं के शरण में जा रहे हैं। बस हम यही तो चाहते हैं कि आए और सनातन को माने।
उसका लाभ मिलेगा। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहें? स्वदेश चैनल के माध्यम से, आपकी नेशनल मीडिया के माध्यम से, संपूर्ण नेशनल मीडिया के माध्यम से साधुवाद, आशीर्वाद, धर्म में ही चलें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, सत्य को पहचानें, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें और धर्म पे टिके रहें। जीत धर्म की होती है, जीत सत्य की होती है, असत्य कभी नहीं जीतता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजय नहीं होता। असत्य असत्य रहेगा, सत्य सत्य रहेगा, सत्यमेव जयते है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में अपना समय दिया। आपके बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला, हमसे इतनी बात की और इतने विस्तार में बात की। और सारे जो मुद्दे अभी इन दिनों चल रहे हैं कि क्या चमत्कार क्या है, अंधविश्वास है, साइंस है, पर्चा लिखना क्या है, सारी बातों को आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। जय पंडुघोष, जय पंडुघोष। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई पंडुकर महाराज से, जो बहुत सारे विषयों पे उन्होंने हमसे बहुत विस्तार में बात की। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।